हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सकरात पर किन किन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 14 चीज़ों का दान सकरात के टाइम पे करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। अगर आप 14 चीज़ों का दान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 7 चीज़ों का दान अवश्य करें। और दोस्तों, दान किस प्रकार से करना है, किससे करना है और किस विधि से करना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयान्स बिहार पर। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, इस दिन अगर स्नान करने के बाद दान किया जाता है तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, भाग्य उदय होता है और सूर्य के साथ साथ शनि देव की भी कृपा प्रदान होती है। तो दोस्तों, इस दिन आपको कौन कौन सी चीज़ों को दान करना चाहिए? देखिए, दान करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने इच्छा शक्ति के अनुसार आप दान कर सकते हैं। देखिए, दान करते समय आपको अपने मन में बिल्कुल भी अहंकार नहीं रखना है। और दान करने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि दान करने के लिए आपको किसी से कर्ज नहीं लेना है। आपके पास जितने पैसे हैं आपको उसी में आप अपने हैसियत के हिसाब से, मतलब आप अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से, अपनी खुशी से, अपने आप पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं रखना है कि इस दिन दान करना है तो हम थोड़ा कम में ही अपना गुजारा कर लें और दान करें। ऐसी सोच रख के आपको दान नहीं करनी है। दोस्तों, जितना आपके पास है अपने खुशी से, आपको अपनी संतुष्टि से उतना दान निकालना है, जितना कि आप निकाल कर खुश रह पाए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो बजट है वो 100 रुपये की है और आपने उसमें दान 70 रुपये का निकाल दिया और 30 रुपये में जैसे तैसे आप अपना बाकी का काम चला रहे हैं। तो ये नहीं करना है। आप अपनी खुशी से, आपका जो बजट है उसमें से आप दान निकालिए ताकि आप अपना बाकी काम भी अच्छे से करिए और दान भी खुशी से करिए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपको दान किन किन चीज़ों का करना है। दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से जिन चीज़ों का दान किया जाता है मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी धार्मिक नदी सरोवर में जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकते तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यानी कि खिचड़ी पर्व जिसे हम सकरात कहते हैं, उस दिन आप अपने घर के ही पानी से, थोड़ा सा पानी में आपको गंगा जल जरूर मिला लेना है। गंगा जल थोड़ा सा आप अपने बाल्टी के पानी में मिला लीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला तिल मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और उससे आप स्नान करने के बाद आपको दोस्तों, इस दिन स्नान करने के बाद आपको चावल और तिल ये जरूर आपको छूना चाहिए। दोस्तों, इसको छूने से और ये छूकर जो ये सारी चीज़ें निकाली जाती है ये दान के लिए निकाली जाती है। तो इस तरीके से घर के जितने मेंबर हैं उतने भाग में आप चावल और काला तिल, दोस्तों इस दिन चावल पहली चीज़ की दान करनी चाहिए। दूसरी चीज़, इस दिन तिल का, काले तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों, इस दिन काले तिल इसलिए कि जो सूर्य भगवान है इस दिन अपने पुत्र शनि देव के घर गए थे और शनि देव ने सूर्य भगवान को तिल दिए थे खाने पीने के लिए। मतलब जो शनि देव के घर में मौजूद था उन्होंने वही अपने पिता को खिलाया था और सूर्य भगवान ये काले तिल खा के बहुत खुश हुए थे। तो इसलिए देखा जाए तो शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन काले तिल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप काला तिल स्नान करने के बाद जरूर छुएं और छूने के बाद ये सारी चीज़ें जो है दान के लिए रख दी जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने घर में जितने भी मेंबर हैं उतने जगह पे निकाल कर और आप इसे छूकर और फिर बाकी जो दान के लिए सारी चीज़ें निकाली जाती है आप वो निकाल सकते हैं। चलिए अब एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको काला तिल इस दिन जरूर आपको निकालना है। दोस्तों, काला तिल आपको ले लेना है। काले तिल के साथ आप गुड़ जरूर रख लीजिएगा। दूसरी चीज़ गुड़ है। उसके बाद दोस्तों, इस दिन आपको खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, इस दिन आपको खिचड़ी का दान, आप देखिए अगर आपसे हो पा रहा है, आप सक्षम है बनाकर खिचड़ी और बांटने में, जैसे खिचड़ी का प्रसाद रूपी आप अगर बंटवाना चाहते हैं तो आप किसी भी मंदिर और किसी भी ऐसे जगह पर जहाँ पे आपको बहुत सारे ज़रूरतमंद मिले वहाँ पे आप खिचड़ी वितरित कर सकते हैं। लोगों में, ज़रूरतमंदों में, गरीबों में बांट सकते हैं। अगर आप खिचड़ी नहीं बना सकते तो दोस्तों, आप इस दिन चावल और उड़द का दाल, काला उड़द का दाल भी आप ले सकते हैं, या तो आप कोई और भी दाल लेना चाहें तो ले सकते हैं। मसूर को छोड़कर मसूर का दाल आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों, आप इस दिन काले उड़द का दाल और चावल और इसके साथ हल्दी, नमक और कुछ सब्जियां, जैसे कि आप आलू ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। तो ये सब्जियां आप दान के लिए निकाल सकते हैं खिचड़ी रूपी। अगर आप खिचड़ी बना के, गाय को इस दिन भोजन कराना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों, गाय को खिचड़ी जरूर खिलाएं। मंदिर में आप भगवान को भी खिचड़ी का भोग इस दिन अवश्य लगाएं। तो खिचड़ी का दान विशेष है। तीसरे नंबर पर, इस दिन आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। मीठा में जैसे गुड़ आप ले सकते हैं और इसके जगह पे आप जैसे तिलकुट वगैरह बनाया हुआ, गुड़ की चिक्कियाँ होती हैं, गुड़ के तिल वाले लड्डू होते हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। तो आप मीठा ज़रूर रख लें। कोई भी चीज़ ऐसा गुड़ ही मीठा आप ले सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं तो। और चौथी चीज़ है दोस्तों, इस दिन आपको सुहाग का दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो चीज़ जितना हम बांटते हैं वो चीज़ उतना ही बढ़ता है। तो जो भी घर में सुहागिन महिलाएं हैं इस दिन उनको सुहाग जरूर दान करना चाहिए। तो सुहाग में आप देखिए 14 14 जैसे चीज़ें रख सकते हैं।
या फिर आप सिर्फ चूड़ी बिंदी सिंदूर, ये 3 चीज़ भी आप ले सकते हैं। तो ये जैसे 3 चीज़ें, चूड़ी बिंदी सिंदूर, साथ में आप मेहंदी ले लीजिए, आलता ले लीजिए, ये सारी चीज़ें सुहाग की निशानियाँ होती है। तो इस प्रकार से 5 ले लीजिए और 14 जगह आप रख लीजिए। तो इस प्रकार से सुहाग की चीज़ें ले सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि 5वां है, मैं आपको नंबर मैं भूल जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कितना मैं बता रही हूँ। उसी के साथ दोस्तों आपको इस दिन कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। आपकी जितनी भी इच्छा शक्ति है उसके अनुसार आप कंबल लेके ज़रूर ही दान करें। कंबल का रंग, अगर देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको काले रंग का ही कंबल लेना है, आपको बस गर्म कपड़े का और कंबल वगैरह ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनका दान इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो इस टाइम पे आप ऊनी वस्त्रों का, कंबल का दान अवश्य करें। अगला है दोस्तों, इस दिन आपको तांबे के बर्तन अवश्य घर में लाने चाहिए और दान करने चाहिए। तो इस दिन तांबा दान करना बहुत ही फलदायी होता है। तो तांबे का जैसे आप लोटा वगैरह ले सकते हैं, आप 14 की संख्या में या फिर 7 की संख्या में लोटा, या फिर प्रसाद वाला जो प्लेट होता है, छोटा छोटा कटोरी वगैरह, ये भी आप ला सकते हैं और ये भी आप दान कर सकते हैं। तो आप 7 की संख्या में भी ले सकते हैं, 7 जैसे छोटे छोटे लोटे ले लें या फिर आप कटोरी ले लें। तो इस प्रकार से आप तांबे का बर्तन इस दिन ज़रूर दान करें। अगर तांबे का बर्तन दान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चावल, आप पीला चावल उसमें ज़रूर छिड़क दें। अगर चावल नहीं छिड़क सकते तो उसमें कुछ मीठा आप खरीद लें, वो मीठा उसमें रखें, क्योंकि किसी को खाली बर्तन नहीं दिया जाता है। तो बर्तन अगर आप दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चावल डाल के दें या फिर उसमें मीठा डाल के ज़रूर दें। अगला है दोस्तों, आप इस दिन वस्त्र दान करें। वस्त्रों का दान बहुत ही अहम होता है। तो वस्त्र अगर आप दान कर रहे हैं तो देखिए इस तरीके की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे बहुत सी बहनें हैं कि ब्लाउज का पीस सिर्फ निकाल देती हैं दान के लिए वस्त्र के नाम पर, तो इस तरीके से आपको अधूरा वस्त्र नहीं देना है। अगर आप साड़ी दे रहे हैं तो साड़ी के साथ आपको पेटीकोट और ये सारी चीज़ें लगा के देनी है। जैसे अगर आप किसी ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणी के लिए दे रहे हैं तो इस तरीके से, अगर आप ब्राह्मणी के लिए दे रहे हैं तो कुर्ता पजामा और गमछा, या फिर शर्ट पैंट का अगर आप कपड़ा ले रहे हैं तो वो, या फिर धोती कुर्ता ले रहे हैं तो आपको पूरा कपड़ा देना है, आपको अधूरा कपड़ा नहीं निकालना है। उसके बाद अगला है दोस्तों, इस दिन अगर आप जूते चप्पल का दान करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। दोस्तों बहुत सारे आप गरीबों को देखे होंगे कि ठंडी के टाइम में खाली पैर रहते हैं, तो उन्हें आप अगर जूता दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए आप जूते का भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दान आपने जो भी चीज़ें निकाली हैं, जैसे आपने खिचड़ी के लिए चावल निकाला है और दाल, हल्दी, नमक, आलू और कुछ सब्जियाँ, और साथ में आपने चूड़ा, लाई, तिलकुट, तिल के लड्डू, आप दही दान कर सकते हैं, तिल के लड्डू, गुड़ वगैरह, आप ये लाई वगैरह जो भी ये सब बनती है, चिक्की वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी आप निकाल कर, और साथ में कुछ आपको दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए। अपने यथाशक्ति आप दक्षिणा ज़रूर रखें, और दक्षिणा रखने के बाद ये सारी चीज़ों को आप एक जगह रख के और थोड़ा सा हाथ में जल लेके, घेरा लगा के एक जगह जल को छोड़ दीजिए, और आप एक बार हाथ जोड़ लीजिए, और जो भी आपने दान निकाले हैं खुशी से निकालिए। मन में किसी तरीके का मैल मत रखिए, कि मतलब अहंकार मत रखिए, ना ही ये भावना रखिए कि आप दान कर रहे हैं तो आपको भी इसका फल मिलेगा, फल मिलेगा, फल की चिंता मत करिए। दान करते वक्त ये मत सोचिए कि मैं कर रही हूँ तो मुझे फल मिलने वाला है, ऐसा कुछ मत सोच के करिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है आपको। और दान किसे करना है, देखिए आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान करने के बाद और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप किसी ज़रूरतमंद को दें, किसी गरीब को दें जो इन सारी चीज़ों का उपयोग करे। अब ऐसे किसी लोग को ना दें जो आपसे ये सारी चीज़ें लेने के बाद अपने घर में रख दे, या फिर जैसे तैसे किसी और में बांट दे, या फिर कूड़े में फेंक दे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे गरीब, ऐसे ज़रूरतमंद, गरीब नहीं बोलूँगी, ऐसे ज़रूरतमंद को देना है जो कि इन सारी चीज़ों का उपयोग करे। तो इस तरीके से आपको संक्रांत में दान अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।